नमस्कार, मैं पंडित अमित अवस्थी मृत्युंजय हरिद्वार से आपका स्वागत करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। मेरे प्रिय सभी साथियों, आप लोग YouTube पर लगातार मेरे वीडियो देख रहे हो और उसे लगातार फॉरवर्ड कर रहे हो, इसके लिए मैं बहुत बहुत आपका आभारी हूं। साथ ही आज का जो विषय है वो बड़ा गंभीर विषय है। मैं आपको बता दूं कि यदि आपकी कुंडली में किसी पंडित जी ने देखा है और बताया है कि काल सर्प दोष है, तो आप ये समझ लीजिए कि बड़ा ही भयानक दोष है। अच्छा, ये दोष निर्मित कब होता है? कुंडली में आप सीधा सीधा देख सकते हो अपने उठाकर, अगर राहु और केतु दो ग्रह हैं, राहु यानी काल और केतु यानी सर्प। अब काल और सर्प के मध्य में यदि सारे ग्रह आ जाते हैं और आपकी कुंडली में एक ही तरफ सारे ग्रह हो जाते हैं, तो आप समझ लो कि ऐसी स्थिति काल सर्प दोष बना लेती है। ज्यादातर यह स्थिति तब भयंकर हो जाती है जब राहु छठे भाव में हो और 12वें भाव का केतु है और इन दोनों ग्रहों के बीच में सारे जो है ग्रह आपके आ जाएंगे। सूर्य, चंद्र, मंगल, शनि, बुध, शुक्र, सारे ग्रह जो हैं वो आप समझ लीजिए कि इनके मध्य में आ जाते हैं और आपकी आधी कुंडली जो है वो बिल्कुल खाली रहती है, उसमें कोई भी ग्रह नहीं होता है। तो ऐसी परिस्थितियां बड़ी भयंकर होती हैं। आप समझ लीजिए यदि काल सर्प दोष है तो आपका कोई भी कार्य आपके अनुकूल नहीं हो सकता। आप यदि विचार तक लाते हैं कि लाइए ये कार्य कर लिया जाए, तो निश्चित रूप से वो कार्य आपका सिद्ध नहीं होगा। आप ये समझ लो, आप जो कार्य करने की सोचोगे उसी कार्य में विफल, उसी कार्य में विफल। कभी आप लोग कोई रूपरेखा तैयार नहीं कर पाओगे, इस कार्य को इस तरीके से शुरू करते हैं और इस तरीके से इसे समाप्त किया जाएगा। क्योंकि आप जब कोई भी विषय पर विचार करोगे तो कार्य तो किसी काल खंड में ही करना है। अब काल क्या है? काल राहु है और सर्प क्या है? सर्प केतु है। तो वो ऐसी स्थितियां आप समझ लीजिए निर्मित हो जाएंगी कि आप कुछ भी नहीं कर सकते हो। आप चाहे जितने अच्छे से अच्छे मुहूर्त में कार्य शुरू करो, वो कार्य आपका हमेशा ही गड़बड़ हो जाएगा। तो पहले तो यदि आपका ऐसा कुछ है कि आप कोई भी कार्य नहीं सिद्ध कर पा रहे हो या आपके कोई भी कार्य नहीं हो रहे हैं समय से, तो आप महर्षि उपमन्यु ज्योतिष केंद्र में अपनी कुंडली का विचार तुरंत करवा सकते हो। लेकिन अगर आपको किसी पंडित जी ने ही बोल दिया है काल सर्प दोष है, तो फिर तो उसकी पूजा ही करवानी पड़ेगी, क्योंकि पूजा के अतिरिक्त इसमें ज्यादा फिर लाभ हो नहीं सकता। आप ये समझ लीजिए, जीवन काल में एक बार आपको अच्छे से पूजा अवश्य करवानी चाहिए। इसकी पूजा के लिए सीधी बात यह है कि भगवान शिव की पूजा होती है। और आप ये समझ लीजिए कि अगर जैसे हरिद्वार है पावन नगरी अपनी, तो इसमें बहुत अच्छे ढंग से ये पूजा होती है। यहाँ जो मनसा देवी हैं वो भी नागों की देवी हैं, तो वहां पर भी जो है आप समझ लीजिए कि दर्शन करने से बहुत अच्छे लाभ प्राप्त होते हैं। अब रही बात इसको पूजा कैसे करी जाती है, तो हमारे जो संस्थान से जुड़े हुए तमाम पंडित जी वगैरह हैं, विशिष्ट पंडित जो होंगे, वो इस पूजा के कार्य को आपके संपन्न करवाएंगे। इसमें चांदी के जो है नाग नागिन के जोड़े बनते हैं और शिव जी के ऊपर अभिषेक किया जाता है और सारा जो है नाग नागिन वगैरह जो बनता है और इसके साथ और भी जो सामग्री होती है वो सब माँ गंगा के जल प्रवाह में जो है उसे बहाया जाता है। तो आपकी जितनी भी आप समझ लीजिए कि परेशानियां होती हैं वो सब आप समझिए कि समाप्त हो जाती हैं। तो आपको हरिद्वार में अगर आ करके ये पूजा करनी है तो आप लोग यहाँ आ सकते हो और आप लोग यहाँ संपर्क कर सकते हो। अब रही बात, कुछ ऐसे होते हैं जो विदेशी हैं कि हम पूजा तो करवाना चाहते हैं लेकिन हम बस विदेश से वीडियो कॉल के जरिए ही करवा रहे हैं। तो ये तो सारी सुविधाएं आज के समय में, भौतिक समय में हो चुकी हैं। आप लोग किसी भी तरह से अपनी पूजा को करवा सकते हो, लेकिन अच्छा तो लाभ तभी होगा जब यहाँ आप स्वयं आओ, अपने परिवार के साथ आओ, बाकायदे दर्शन करो, अपने हाथ से जो है
आप लोग अभिषेक करो भगवान शिव का, तो तब जाकर के आप ये समझ लीजिए कि आपकी जितनी भी परेशानियां हैं वो सारी परेशानियां दूर हो सकती हैं। जय शनिदेव।